विशेष मुहूर्त जो थे आम समस्त प्रिय आलोक दा डॉक्टर आलोक पांडे सी आज भुवनेश्वर उपस्थित आउ माँ अशेष अशेष करुणा और कृपा जी आम चिंता कलु आर स्वीकृति मिलला आम सका आज सावित्री क्लास टी प्रिपोन कर आज जो सेशन टी होगा कथा संध्या बेले ताकू आलोक दा पाखु आम शुणा आमर जो कैंटोटी चली कैंटो 5 बुक 1 से ही आरंभ करवा तेणु आप समस्त को अनुरोध ये जो मैंने ऑनलाइन भी जोड़ी होती बुक 1 कैंटो 5 को आम जा अनुरोध करी आलोक दा टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जय माँ। ये मेरे लिए भी बहुत विशेष कृपा है माँ की कि इस दिन इस तरह से हम लोग सावित्री के आप लोगों के सामूहिक सत्संग में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बहुत विशेष कृपा है। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ हिंदी में करते हैं ना। और आज जो सेक्शन है जिसको पढ़ना है वो है बुक 1 कैंटो 5 बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स और कैंटो 5 द योगा ऑफ द स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस। हम लोग आज पेज 88 से पढ़ेंगे। ये लास्ट सेक्शन है इस कैंटो का और इसका जो मुख्य अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो वो ये है कि अशुपति जितने भी अब तक योग के जो प्रमुख अनुभव हैं, संसिद्धियां हैं, एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशन है, वो हम देखते हैं कि बुक 1 कैंटो 3 में अशुपति को वो प्राप्त हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको बोलते हैं एंटरिंग इनटू द ट्रूथ द राइट द वास्ट, वेदों का जो रियलाइजेशन है। अब उसके बाद क्या बचा है? सोल इज़ फ्री, लेकिन उस फ्रीडम के बाद क्या और भी कुछ है जो आगे कोई यात्रा है, कुछ और भी है जो करना है? अब तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि सोल्स फ्रीडम, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण में ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट निर्वाण में सोल की बात नहीं की जाती है, लेकिन मुख्यतः वो हमारा एंड पॉइंट है और स्वाभाविक है उसमें बहुत सारे प्रश्न जुड़ जाते हैं, कम से कम आज के मनुष्य के जीवन में, कि यही अगर एंड पॉइंट है तो ये पूरा प्रारंभ ही क्यों हुआ था। तो अशुपति तो केवल व्यक्तिगत मोक्ष, अशुपति यानी श्री अरविंद ही हैं, उन्हीं की यात्रा इसमें वर्णन की गई है। तो केवल निज के मोक्ष की यात्रा के लिए तो श्री अरविंद साधना नहीं कर रहे हैं, उनका तो प्रारंभ से ही था। पहले भारत भूमि के लिए था, फिर मनुष्य के लिए है, पृथ्वी के लिए है, कल्याण के लिए। यही पुरातन काल में वैदिक ऋषियों का भी ओरिजिनल सेंस था योग का। वो केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं करते थे, किंतु सामूहिक जीवन कैसे सुंदर हो, दिव्य हो, भव्य हो। तो अशुपति भी जब उस मोड़ पर खड़े होते हैं तो फिर वो उनके सामने एक नया किंगडम, राज्य, साम्राज्य खुलता है, उसके द्वार खुलते हैं और तब वो देखते हैं कि व्यक्तिगत मुक्ति के परे बहुत कुछ है जो देखना है, आत्मसात करना है और जिसमें उठना है मानव चेतना को। और इसी की बात हम लोग देखते हैं, जो वैदिक ऋषि कई प्लेन्स की बात करते हैं, वो कई लोकों की बात करते हैं, वो कहते हैं प्लेन आफ्टर प्लेन। आखिर इन सब की क्या ज़रूरत है? अगर मुक्ति की ही बात है तो मुक्ति तो बहुत सारे मार्ग हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ये दो मुख्य धाराएं रही हैं स्पिरिचुअल लाइफ की। एक बार श्री रमन महर्षि से किसी ने कहा था कि श्री अरविंद सुपर माइंड की बात करते हैं तो भगवान तो सब जगह हैं, तो क्या इसका औचित्य है? तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान तो सब जगह हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है? ही इज़ द सेम। तो दिलीप कुमार रॉय ने ये प्रश्न श्री अरविंद से पूछा तो श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ, भगवान सब जगह हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर वो अलग अलग प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह देखें तो वही व्यक्ति है, वो घर में पति भी है, पिता भी है, बाहर जाता है तो ऑफिस में काम करता है, किसी के अधीन है, किसी के सुपीरियर है, और अगर वो सड़क पे जा रहा है तो वो एक कॉमनर है, तो इस राष्ट्र का नागरिक भी है, विश्व का भी एक सिटीजन है। तो एक ही ईश्वर अलग अलग स्तर पे, अलग अलग ढंग से, अलग अलग
शक्तियों के माध्यम से हम सबके सामने प्रकट होते हैं। तो ये ठीक है कि है वही, अगर आप सड़क पर भी मिलेंगे, अगर अभी हम सब लोग पांडिचेरी में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो लोग देखने गए थे, तो आप सड़क पे भी हो सकता है अवसर किसी को मिल जाए तो हाथ मिला सकते हैं, बड़े खुश हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका रोल अलग है। वहाँ बैठ के अगर बोलेंगे हमारे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पानी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, तो बोलेंगे हमारे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। तो इस सृष्टि में सर्वत्र केवल भगवान है, लेकिन जब हम सृष्टि के विधान की बात करते हैं, जब सृष्टि कैसे चलती है उसकी बात करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और उस सब लेयर्स पे अनेकों अनेकों देवता, अनेकों अनेकों शक्तियाँ कार्यरत हैं और उनका भी अपना स्थान है। तो अशुपति चूंकि समग्र योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबको समझना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर केवल मुक्ति की बात है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी हट करके चले जाएंगे और बोलेंगे नहीं हम भगवान के पास रहना चाहते हैं, और अगर उनकी कृपा है वो बोलेंगे ठीक है आ जाओ, मत जाओ वापस। लेकिन अगर आपको संसार को बदलने की या स्वयं को बदलने की बात करनी है, तब इन सब शक्तियों का अकाउंट लेना है। नहीं तो क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो साइन कर देंगे, लेकिन वो ब्रिज जिसको बनने के लिए उन्होंने सिग्नेचर दिया है वो बनेगा नहीं। कहाँ बनेगा? पेपर पर बनेगा, रियलिटी में नहीं बनेगा, क्योंकि वो बीच में जो शक्तियां हैं वो कोलैबोरेट नहीं कर रही हैं, कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। इस कारण श्री अरविंद के योग में जो समग्र योग है, इस सब का हम लोगों को ब्यौरा लेना है, समझना है, जानना है, उनसे कैसे डील करना है, और अल्टीमेटली सबके ऊपर जो स्वयं भगवान है, जो ये सारे नाम रूप बने हैं, तो पूरा समग्र ज्ञान धीरे धीरे श्री अरविंद एक एक पेज में हम लोगों को उड़ेल रहे हैं। एक उनकी लाइन है एक पोयम में, पेज बाय पेज टू द डिम चिल्ड्रन ऑफ अर्थ वेर गिवन। तो यहाँ पर हम लोग आज पेज 88 पर, मैं समझता हूँ ये पेज 88 आई थिंक, जहाँ प्रारंभ हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन में है। और अब तक इस कैंटो में श्री अरविंद बता रहे हैं कि स्पिरिट, फ्रीडम एंड ग्रेटनेस, कि क्या केवल ये संसार जो त्रिविध गुणों का बना हुआ मन प्राण शरीर जिससे हम परिचित हैं, क्या यही केवल भगवान की क्रिएशन है? क्या इसके परे केवल अब बस वो अनिर्वचनीय परमात्मा है, या हमारे और भगवान के बीच में और भी स्तर हैं? एक दृष्टि से वो हृदय में है हर एक के, लेकिन क्या उनकी सृष्टि केवल यहाँ तक सीमित है, या इस सृष्टि के और बड़े बड़े रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको भी जानना और अकाउंट में लेना जरूरी है? क्योंकि जब क्रिएटिव ऊर्जा भगवान की आती है, शक्ति, तो इन सब के माध्यम से आती है, और ये इनका सबका अपना रोल है। तो वह अशुपति धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं स्पिरिट्स, फ्रीडम एंड ग्रेटनेस। और वहाँ पर ये पहली लाइन ही बड़ी अद्भुत है, ए जायंट ऑर्डर वॉज डिस्कवर्ड हियर। हियर कहाँ की बात कर रहे हैं? इस तो छोटा सा जगत जिसको हम देखते हैं उसके पीछे हर घटना जो होती है, छोटी देखने से लगती है छोटी से छोटी। अभी लोग बात करते हैं ना, जैसे वार हो रहा है, तो लोग कहते हैं अरे क्यों इस पर अटैक किया है, क्यों दोनों लड़ रहे हैं। आप इसके अगर मूल में जाएंगे तो इनका ना केवल 50 वर्षों का झगड़ा है, इनका इतिहास चला जाएगा आपको थियोलॉजी में, क्रिश्चियन वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, जुडाइज्म का वर्ल्ड, इसमें आप चले जाएंगे। उसके अगर पीछे जाएंगे तो वो वहाँ उनके जो ओरिजिनेटिंग प्रॉफिट्स हैं उन्होंने कैसे रिसीव किया था एक सत्य को। तो अल्टीमेटली सबकी जो प्रॉब्लम रूट में जाती है, तो वो जाती है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, ह्यूमैनिटी के ओरिजिन, उसकी भक्त मानसिकता में चीज़ों को कैसे रिसीव करता है। हम लोग केवल बाहर देखते हैं, बाहर से समझने की चेष्टा करते हैं, बाहर से सॉल्यूशन, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होता है। आप बैठ करके टेबल पर हाथ मिला लेंगे क्योंकि आपको कन्वीनियंस ज़रूरी है, लेकिन मन में मुटाव है। मान लीजिए दो घर में लोग रहते हैं, बाहर से सब अच्छा है, लेकिन मन के अंदर गहराई से खाई बनी हुई है, तो झगड़ा होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। तो इसलिए श्री अरविंद इस बार समस्या का समुचित और एकदम गहराई में जाके रेडिकल रेमेडी, वो क्योर खोज रहे हैं। इसलिए ये यात्रा जरूरी है, नहीं तो सेल्फ रियलाइजेशन, भगवान को पा लेना, ये तो हम लोग करते रहे हैं। ए जायंट ऑर्डर वॉज डिस्कवर्ड हियर, ऑफ विच
the tassel and extended fringe are the scant stuff of our material lives. This overt universe whose figures hide the secrets merged in superconscient light, wrote clear the letters of its glowing code. अब क्या कह रहे हैं, हम जिसको अपना जीवन समझते हैं, किसी को जीवन आप पूछें, ऑटोबायोग्राफी लिखो अपने लाइफ का, क्या होगा, हम यहाँ पैदा हुए थे, इस डेट को, बड़े हुए, स्कूल में गए, शादी हुआ, बच्चा हुआ, जॉब मिला, इतना पैसा कमाए, उसके बाद हमारे बच्चे कहाँ चले गए, उसके बाद अंत में नॉक आ गया कि भाई तुम्हारा भी टाइम हो गया, चलो एक फ़ोटो फ्रेम में हम समा गए। ये क्या है, ये स्कैंट स्कैंट स्टफ ऑफ आवर मटेरियल लाइफ्स। जो मटेरियल जीवन की पूरी कहानी है वो स्कैंट स्टफ है, लेकिन असल में इसका रियल परिचय क्यों हो रहा है इसको हम नहीं जानते, और उसको जानने के लिए उसके पीछे का जो पूरा एक्सटेंडेड, ये तो एक्सटेंडेड फ्रिंज है, लेकिन उसके पीछे क्या नहीं हुआ है और हो रहा है उसको हम नहीं जानते। दिस ओवर्ट यूनिवर्स हुज फिगर्स हाइड, हम तो सोचते थे कि फिगर्स रिवील करती हैं। अब एक सिंपल सा उदाहरण ले लें, फिगर्स क्या छिपाती है। मनुष्य को देखिए, तो पशु से जो 4 पाँव पर चलता है मनुष्य है, इसमें क्या बड़ी बात है, पशु में तो ज़्यादा वाइटैलिटी है, मनुष्य तो केवल सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुअर है, लेकिन मनुष्य के का फॉर्म जो है, फिगर है, सीधा इरेक्ट क्यों है? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो अपने गर्दन को ऊपर करके आकाश को देखेगा, अपने अंगूठे को मोड़ करके मुट्ठी बनाएगा, उंगलियों से बहुत कुछ करेगा, तो उसको इस तरह से प्रकृति ने बनाया एज ए फिगर, ही इज ए सिंबल। और इसका सिंबल माँ एक जगह प्रेयर में भी लिखते हैं, सिंबल जैसे वाई एक्स होता है तो एक्स का एक मीटिंग पॉइंट होता है, तो मनुष्य के भी फिगर को एक आइंथोवेंस ट्रायंगल बोल करके भी आई, डा विंची ने भी बनाई है कि कैसे अगर मनुष्य के दोनों पांव एक तरफ और दोनों हाथ फैला दीजिए तो लगता है एक्स बना हुआ है, एक मीटिंग पॉइंट है। एक्स क्या होता है, एक मीटिंग पॉइंट है जो लोअर और हायर का मीटिंग पॉइंट है। अब ये फिगर है, लेकिन ये फिगर हम लोग वैसे नहीं देखते हैं, हम बाहर से देखते हैं, नाक कैसा, आँख कैसा है, अब उसमें भी ये बहुत विशाल एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू इट। लेकिन सब चीज़ें फिगर, वो पशु जो रेंग रहा है, वो पशु उठ के तीव्र गति से दौड़ रहा है, वह पशु जो उड़ रहा है पक्षी बन के, और वह पशु जो अब पूरा सितारों को देख रहा है और उसमें उड़ना चाहता है। तो वो जो फिगर होती है वो इंडिकेट करती है कि उसके पीछे क्या सत्य है, जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाते। तो उसकी सीक्रेट क्या है, द सीक्रेट्स मर्ज्ड इन सुपर कॉन्शियंट लाइट। मनुष्य के बारे में भी पुरुष शब्द कहाँ से आता है, वह जो निवास करता है पुर के अंदर, ही इज द इनड्वेलिंग। अब वो पुरुष सूक्त में वर्णन आता है डिवाइन एज द पुरुष, और उसमें उनका जो वर्णन है बिल्कुल मनुष्य की तरह है। और लोग इस बार कई बार कहते हैं कि भगवान मनुष्य की इमेज में बना है, नहीं, मनुष्य को भगवान की इमेज में डालने की चेष्टा है। तो अगर आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त में जो वर्णन है, तो उसका जो सिर है वहाँ से ज्ञान प्रदीप्त मनुष्यता जन्म लेती है, जो छाती और भुजाएं हैं उससे बल प्रवृत्त मनुष्यता जन्म लेती है, जो उदर और जंघा है वहाँ से जो व्यापार में किस तरह से वो मनुष्यता जन्म लेती है, और जो पादभ्याम पृथ्वी, जो धरती से जुड़े हुए हैं, धरती पर काम कर रहे हैं, वो मनुष्यता जन्म लेती है। तो एक ही ये जो सिंबल है, और इसीलिए मनुष्य का भाग्य ऐसा है कि उसको एक दिन इन चारों तत्वों को अपने अंदर एसिमुलेट करना है, केवल एक भाग से काम नहीं होगा। तो यहाँ पर है कि उसकी सीक्रेट कहाँ छिपी है, सुपर कॉन्शियंट लाइट में। रोट क्लियर द लेटर्स ऑफ इट्स ग्लोइंग कोड। किसके लिए वो क्लियर थी सारा, अशुपति के लिए, हम लोगों के लिए क्लियर नहीं होता है। ग्लोइंग कोड, वहाँ देख के पता चला अच्छा ये है अर्थ मनुष्यता का, पृथ्वी का, जीवन का। ए मैप ऑफ सटल साइंस सरपासिंग थॉट was hung upon a wall of inmost mind। मन की ही किसी गहराइयों में
साइंस के माध्यम से सत्य का संकेत था। साइंस क्या होता है? संकेत करता है। जैसे अभी इतना युद्ध चल रहा है, अगेन युद्ध की, क्योंकि बहुत लेटेस्ट टॉपिक है ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लोग उसमें लगे हुए हैं डिस्कशन कि ये क्या है, कौन सही है, कौन गलत है। अब सावित्री की एक पंक्ति है, द टाइटन्स बैटल क्राई वॉज इन माई ईयर। और वो क्या देखते हैं कि मृत्यु उस जगत को नष्ट कर रही है जिसको उसने ही बनाया था। एक हमारे यहाँ एक उपनिषदों में एक लाइन है जो सब समराइज कर देती है, हंगर दैट इज डेथ। दोनों तरफ हंगर, अलग प्रकार की हंगर है जो अपने आप को नष्ट कर रही है। ये राइट और रॉन्ग के परे की बात है। आप एक लाइन में संसार में जहाँ जहाँ ये विनाश लीला हो सकती है, यू कैन सी। और उससे हम लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जियोगे, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कुछ भी हो, तो वो आज नहीं तो कल, उस पर अभी जो समय चल रहा है उसमें हंगर दैट इज डेथ। तो अब वो जिसको देखना है वो ये एक इमेज के रूप में देख लेगा, एक लेटर के रूप में देख लेगा और वो समझ जाएगा क्या हो रहा है। नहीं तो वो डिस्कशन चलता रहेगा, आज कौन जीता, आज किसके कितने एयरक्राफ्ट डाउन हुए। तो ये अशुपति के सामने सब प्रकट हो गया। Illumining the world's concrete images into significant symbols by its gloss, it offered to the intuitive exegete its reflex of the eternal mystery. Exegete वो है जो रहस्यों को जानना चाहता है लैंग्वेज के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से। अब देखिए सारी लैंग्वेज सिंबल है और वास्तव में देखा जाए तो हर एक चीज़ ये सब श्री अरविंद के एक्सपीरियंसेस हैं। जब वो चंदन नगर में होते हैं तो मोतीलाल रॉय उनसे पूछते हैं, आप हर समय एक टक लगा के क्या देखते रहते हैं? तो श्री अरविंद कहते हैं, देवताओं को मैं देख रहा हूँ। तो कौन से देवता हैं? वो 4 देवियों के नाम लेते हैं, इला, मही, सरस्वती इत्यादि। कहते हैं आप क्या देख रहे हैं? मतलब वो तो श्री अरविंद कहते हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो पूछते हैं क्या कह रहे हैं? श्री अरविंद कहते हैं वही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, देवताओं की भाषा। अब देवता तो अब हम लोग कहते हैं संस्कृत में बोलेंगे, लेकिन उनकी संस्कृत होगी भी तो हमारी संस्कृत वो तो प्योर साइंस की लैंग्वेज है, सांकेतिक भाषा है। कितने लोगों के जीवन में श्री अरविंद को एक बार वो जो क्या नाम था, एक पागल था, जो पागल कहते थे लोग, जो आता था पांडिचेरी आश्रम तक। श्री अरविंद गेस्ट हाउस में रहते थे, उस समय आश्रम नहीं था। फिर वहाँ से वो दंडवत करता 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 तिरुवन्नामलाई जाता था महाराष्ट्र। फिर वो वहाँ से वापस आता था। ये उसका चलता रहता था क्रम का। एक दिन वो आया और सीधा भाग करके स्टेयरकेस पर चढ़ा जहाँ श्री अरविंद बैठे थे। चाय का कप था और भी लोग उनके आसपास बैठे थे। तो सब लोग, अरे क्या हो गया? श्री अरविंद चुपचाप मुस्कुरा रहे। वो आया, उसने कप उठाया, कप को ऐसे नीचे करके भाग के चला गया। अब देखिए क्या है प्रतिक्रिया आएगी है, हाँ ऐसे किया, ये कैसे किया, क्यों किया, खराब है, बदमाश है, पागल है? नहीं। श्री अरविंद क्या कहते हैं? कहते हैं आई हैड रियलाइज, एक पॉइंट तक वो पहुंच गए थे, अब उसके आगे जो जाना है, ये पागल आदमी, उसको किस शक्ति ने उपयोग किया, उसने इंडिकेट किया, ये सब कुछ एम्प्टी कर देना है, तब नेक्स्ट स्टेप की यात्रा शुरू होगी। इसी एक्सपीरियंस को माँ बताती हैं कि जब वो चेयर के बगल नीचे बैठी, जब माँ मिलने आई, आज तो 4 अप्रैल है और 29 मार्च सब आसपास है, तो माँ जब श्री अरविंद से मिलने आई पहली बार, तब माँ ने उनका माइंड तो कहाँ क्या अनुभव नहीं किए थे उन्होंने, तो उससे एक बहुत कंस्ट्रक्ट किया था एक फिलॉसफी को, जिसका नाम था कॉस्मिक फिलॉसफी। अब तो खो गई है, लेकिन उसमें बहुत कुछ माँ ने लिखा था। तो वो बताती हैं कि जब मैं बैठी श्री अरविंद के चरणों में, तो उनके हस्बैंड तो बात कर रहे थे, लेकिन माँ का वो सारा जो कंस्ट्रक्शन था सब धीरे धीरे वैनिश हो गया। अब उसके बाद जब आप 1 अप्रैल की प्रेयर पढ़ेंगे तो माँ कहती है आई एम लाइक ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। देखिए, तो वो एक ऐसा अनुभव है। तो ये जो भाषा होती है, जो संकेत होते हैं हायर कॉन्शियसनेस के,
ये इनकी भाषा अलग है, ये हमको आकर के एक अलग तरह से अपना संकेत देते हैं और अपना सिग्नल, जिसको श्री अरविंद जी कहते हैं सिग्नल्स ऑफ इटर्निटी, illumining the world's concrete images into significant symbols by its gloss. It offered to the intuitive exhibit. इसके लिए intuition की awakening जरूरी है. It's reflex of the eternal mystery. Mystery है, कैसे जान सकते हैं? ये signals के थ्रू, symbols के थ्रू. लेकिन उसके लिए intuition की awakening जरूरी है. Ascending and descending twixt life's poles, the serried kingdoms of the graded law plunged from the everlasting into time. देखिए एक एक वर्ड श्री अरविंद का कितना अद्भुत होता है. अब वो कह रहे हैं लॉ, अब हम लोग कहते हैं सबके लिए एक ही लॉ लागू होती है. यहाँ श्री अरविंद कहते हैं ग्रेडेड लॉ. ग्रेडेड लॉ मतलब कि सबको एक चीज नहीं लागू होती है. पोइट ने, मिस्टिक पोइट ने बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से एक कविता लिखी है, महाभारत का कंटेक्स्ट है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे. अब अगर आप महाभारत देखेंगे तो देखते हैं कि श्री कृष्ण अपने खुद के बनाए हुए नियम को, सृष्टि के नियम को सबको बदलते हैं अर्जुन के लिए. ऑफ कोर्स एक हायर ट्रुथ के लिए, वो कोई पर्सनल फैसिनेशन के कारण नहीं है. लेकिन वो पोइट लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टालते देखा. वो क्या करते हैं? धनुष वो उठा लेते हैं शस्त्र भीष्म के सामने, और भीष्म इतने इम्पल्स में है उस समय कि वो श्री कृष्ण पर अटैक करते हैं. वो अर्जुन पर अटैक कर रहे थे, श्री कृष्ण बीच में खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं. वो श्री कृष्ण के ऊपर अटैक करते हैं और वो बाण फंसते नहीं है, वो सब रुक जाते हैं. उनके जो रथ है उससे रुक रहा है, पहिए से रुक रहा है. तो आश्चर्य होता है कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है. तब वो रियलाइज करते हैं कि मैं स्वयं विधाता के सामने खड़ा हूं. तब वो प्रणाम करते हैं और मतलब उनकी जो अवस्था है. तो ये नियम ग्रेडेड लॉ है जो यहाँ अप्लाई करता है सबसे नीचे. और हम लोग जीवन में भी देखते हैं, एक अबोध बच्चा है, कहते हैं ना हम लोग कि 5 साल तक बच्चा क्या भूल करता है, माता पिता थोड़ी उसको मारते पीटते हैं, तूने मुझे इतना गुस्सा कर दिया अपनी माँ के ऊपर, नहीं करते. अब 20 साल का बच्चा अगर माँ को गुस्सा करे, 5 साल का बच्चा माँ को ऐसे थप्पड़ भी लगा दिया, 20 साल का लगाया, अंतर हो गया ना. तो ग्रेडेड लॉ, आप जैसे जैसे चेतना में ऊपर बढ़ेंगे उतना अधिक ये लॉ सूक्ष्म रूप से काम करने लगता है. एक अज्ञानी कुछ ही बोलता है, पूजा करता है, उसमें वो भैरव जी का मंदिर है वहाँ उज्जैन में, वहाँ शराब चढ़ाते हैं, ठीक है. लेकिन अगर कोई ज्ञानी, कोई जो योगनिष्ठ है, वो ये काम करता है, उसको ज़्यादा हिट होता है. और उसी प्रकार से जब कोई भक्त है भगवान का, तो उसके साथ वो चीज़ मॉडिफाई हो जाती है, करुणा, ग्रेस, ये सब ऑपरेट करने लगते हैं. तो ग्रेडेड लॉ, एक कानून नहीं है जो सब पर एप्लीकेबल होता है कि टका सिर भाजा टका सिर खाजा. तो यहाँ पर उसका ये है कि ग्रेडेड लॉ की बात होती है, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. तो एक पूरी यात्रा, एक पोल्स है एग्जिस्टेंस के, जिसमें सबसे नीचे और सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो जीव है चेतना में और सबसे ऊपर है, उन पर एक नियम नहीं अप्लाई करता है. सबसे ऊपर जो है उस पर ज़्यादा नियम अप्लाई करते हैं, और जो सबसे नीचे है वहाँ पर बहुत कम. और ये भारतवर्ष में इसी बेसिस पर जो कास्ट सिस्टम तो नहीं कहूँगा, वर्ण व्यवस्था थी, अप्लाई करते थे. चूँकि इस पर बहुत डिस्कशन होते हैं, आप देखेंगे कि सबसे कठोर नियम किस वर्ण के लिए थे, जो ब्राह्मण कहते थे स्वयं को. उनके जीवन में केवल मतलब 61 या 62 नियम थे उनके जीवन में, जो उनको फॉलो करना होता था. और जो सबसे नीचे जिनको माना जाता था शूद्र, उनके लिए केवल 2 जरूरी नियम थे, बाकी सब कर सकते थे. तो देयर इज ए ग्रेडेड लॉ, और वो एक्सप्लेन करता है जीवन को कि जीवन एक वैरायटी नहीं है. इसमें हम कितना भी चाहें, लोग अलग अलग है, इवोल्यूशन की अलग अलग वो है, प्रोसेस है.
तो यहाँ पर द serried kingdoms of the graded law plunged from the everlasting into time, then glad of a glory of multitudinous mind and rich with life's adventure and delight, and packed with the beauty of matters, shapes and hues, climbed back from time into undying self. ये इवोल्यूशन में जिसमें वो परम चेतना उतरती उतरती, जैसे माँ ने इसको बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि एक ही लाइट है, प्रकाश। अब वो एक्शन ऑफ डिवीजन, फोर्सेस ऑफ डिवीजन का हुआ, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो लगता है जैसे बटने लगी, टूटने लगी। कोई अगर उस समय देखे, बोले अरे एक ही प्रकाश, डार्कनेस का अटैक देखो, उसको भी तोड़ रहा है, ऐसे वो सोचेगा। लेकिन ये भगवान की लीला है। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, मैनी स्टार्स का ये ब्रह्मांड बना। भगवान की लीला है। उस समय अगर हम देखेंगे तो हमको ये नहीं समझ आएगा कि कैसे इतने वेराइटीज। तो ये जो प्लंज हुआ इनकॉन्शियंट में, उस पे एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, डिवीजन आया, जिससे बहुत सारे खंड हुए, और हर एक खंड अब अपने आप को असर्ट करता है। लेकिन यह भी आवश्यकता था, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वेराइटी, अनंतता में जो कुछ भी है छिपा हुआ, विविधता, वो सब प्रकट होगा। कठिन खेल है, भगवान थोड़ी कोई इजी काम करेंगे, उनको कठिन काम करने का ज़्यादा आनंद आता है। तो मल्टीट्यूडनस माइंड एंड रिच विद लाइफ्स एडवेंचर एंड डिलाइट, और वो आवश्यक था। अब देखिए, आप अगर घर में दो लोग रहें, एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही उनकी सोच है, एक ही उनकी, कोई दोनों के बीच एक ही चीज़ पसंद है, एक लेवल पर जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन बोरिंग भी हो जाएगा। कुछ समय के बाद आप बोलेंगे ये कुछ वैरायटी होनी चाहिए। तो इसलिए संसार बना है इस तरह से, और वो उसके अंदर ये प्रवृत्ति है, वैरायटी, इन्फिनिटी, इसकी जो खोज है, डाइवर्सिटी, एंड पैक्ड विद द ब्यूटी ऑफ मैटर, शेप्स एंड ह्यूज। अब सोचिए, एक ही जैसे, कई बार लोग बोलते हैं तो ट्विंस, लेकिन दोनों एकदम अलग है। ऐसे यही तो अद्भुत बात है। हाल में भी मैं मिला, एकदम ऑपोजिट। लोग कहते हैं वैसे ट्विंस हैं देखने में, लेकिन एकदम अलग है। एक बहुत चुलबुल है, एकदम शांत है। ऐसे अच्छा है ना, वैरायटी है। नहीं तो कितना बोरिंग होता, दोनों एक जैसे, दोनों सब कुछ। इवन साइमिस ट्विन जहाँ देह जुड़ा होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग टेंडेंसीज होती है। और इसलिए संसार में क्या होता है, डिलाइट मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए देशाटन, ये सब जो चीज बनी थी, जिससे आपका जॉय ऑफ लाइफ मल्टीप्लाई करने के लिए। क्लाइम बैक फ्रॉम टाइम इनटू अनडाइंग सेल्फ, अप ए गोल्डन लैडर कैरिंग द सोल, टाइम विद डायमंड थ्रेड्स द स्पिरिट्स एक्सट्रीम्स। देखिए, इसमें दोनों शब्द आते हैं, गोल्डन लैडर सुप्रामेंटल और डायमंड सुप्रामेंटल फोर्स का। श्री अरविंद ने कहा इट इज लाइक डायमंड, एक्सेप्ट दैट इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक डायमंड। डायमंड से कठोर कोई चीज़ नहीं होती, स्ट्रॉन्ग। और कहते हैं बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट। तो वहाँ पर आप देखें कि गोल्ड जो 24 कैरेट का गोल्ड है, इट इज़ सो सॉफ्ट एंड मैलिएबल। तो ये दोनों जो है सुपर माइंड से, तो उसकी लैडर की सीक्रेट किसके पास है, कहाँ से वो निकला है, वो सुप्रामेंटल ट्रूथ है, जिसमें वो सारे जो अलग अलग प्रिज्म की तरह डाइवर्सिटी का पूरा रहस्य वहाँ पर है। केवल सुप्रामेंटल में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सीक्रेट है। तो यहाँ पर उसका एक टच है। इन दिस ड्रॉप फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, ईच लीन्ड ऑन द अकल्ट इनकॉन्शियंस पावर, द फाउंटेन ऑफ इट्स नीडेड इग्नोरेंस। अगेन देखिए कैसे वो एक एक शब्द जोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे, धीरे धीरे वो इनकॉन्शियंट में, जैसे जैसे वो पास में जाता है इनकॉन्शियंट पर लीन करने लगता है। ओवर माइंड में वो पूरा लीन नहीं कर रहा है, लेकिन इनकॉन्शियंट की छाया प्रारंभ हो गई है। तो ओवर माइंड में इग्नोरेंस नहीं है, लेकिन उसके अंदर संभावना है इग्नोरेंस की। अब धीरे धीरे नीचे आएगा तो इनकॉन्शियंट का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। अब श्री अरविंद यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, एक वर्ड देखिए कैसे यूज करते हैं, नीडेड इग्नोरेंस। इट चेंजेस। ये भी उनका प्लान है, प्रारंभ वहां से होगा। अब सोचिए आप, अगर हम लोग जब
जन्म लेते हैं, हमको याद रहे पिछले जन्म में मैं ये था, पिछले के पिछले जन्म में ये था, मेरे ये रिलेटिव थे, कितना कन्फ्यूजन होगा। हमारे घर में कोई होगा अपना सगा जो बोले अरे यही तो हमको बहुत चीट किया था, हम इसको बताते हैं। इग्नोरेंस इनिशियली इंडिविजुअलाइज करने के लिए आवश्यक होता है, बाद में हमको इसके परे, और माँ इसको ऐसे बताती है कि जैसे आप आइसक्रीम है कहीं जाएं तो उसमें अलग अलग फ्लेवर कैसे बनते हैं, बेसिक बेस तो उसका सेम है, फ्लेवर आपने ऐड किया, अब वो मोल्ड बनाते हैं, खांचा जिसके अंदर डालते हैं। अगर आप एक साथ सब फ्लेवर मिला के मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, मिक्स्ड कुछ बनेगा जिसका अपना कुछ स्वाद नहीं होगा। तो इसीलिए वो अलग अलग खांचे में मिक्स करके डालते हैं, एक बार वो सेटल हो जाता है तब तो उसका टेस्ट अलग है। तो नीडेड इग्नोरेंस इसलिए ताकि आप एक इंडिविजुअलाइज करके व्यक्ति चेतना को भी, राष्ट्र की चेतना को भी, अगेन क्यों, क्योंकि डिलाइट को मल्टीप्लाई करना है, वैरायटी से डिलाइट मल्टीप्लाई होता है। द फाउंटेन ऑफ इट्स नीडेड इग्नोरेंस, कहाँ से इग्नोरेंस निकला है, इनकॉन्शियंट से, आर्चमेशन ऑफ द लिमिट्स बाय विच इट लिव्स। देखिए आर्चमेशन, आप बना रहे हैं सब कुछ, आर्चमेशन बता रहा है देखिए ये बाउंड्री वॉल तो यहाँ पर है, आप वहाँ नहीं जा सकते। तो इनकॉन्शियंट का क्या काम है, बाउंड्रीज बनाना, और वो घेरा जरूरी है प्रारंभ में जरूर, उसको बाद में जब आप घेरे के परे जाएंगे तो भी इसको डेसिमेट नहीं करेंगे, ये ब्यूटी है। ये श्री अरविंद के योग में एक यूनिक बात है कि जब आप घेरे के परे चले जाते हैं तो साइकिक बीइंग फिर भी रहता है जो इंडिविजुअलाइज करता है। दो व्यक्ति जो एक ही सत्य को प्राप्त कर चुके हैं फिर भी उनका अभिव्यक्ति में भिन्नता होगी, और इस चीज को जब देखते हैं संसार में तो अद्भुत होता है। कौन कहेगा कि किसने ज्यादा रियलाइज किया डिवाइन को, आप देखिए जितने भी डिवाइनली रियलाइज बीइंग्स हैं, पर उनका जो एक्सप्रेशन होगा, अभिव्यक्ति होगी, वो यूनिक होगी, और वो जरूरी है। भगवान एंजॉय करते हैं क्योंकि वो अनंतता में रहते हैं। तो इसलिए अब श्री अरविंद के आप डिसाइपल्स में देख लीजिए, एक बार किसी ने पूछा था चंपक लाल जी के बारे में और नलनीदा के बारे में, नलनीदा ने एक उत्तर दिया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड नलनीदा इन चंपक लाल। एक लेवल पर ये ट्रूथ है, पर दूसरे लेवल पर अगर आप मिलेंगे, नलनीदा जो शुरू से रहे और उन्होंने रियलाइज किया, चंपक लाल जी जिन्होंने रियलाइज किया, तो आप देखें कि कितने भिन्न हैं। यही तो ब्यूटी है सृष्टि की। पवित्रदा और अमृतदा, सब जितने भी आप श्री अरविंद के डिसाइपल्स में देखिए, ब्यूटी है इसकी कि डाइवर्सिटी है। प्रणबदा, और ऑल ऑफ देम आर शाइनिंग स्टार्स इन देयर ओन राइट, पर सबके अंदर एक यूनिक रियलाइजेशन है, वही सत्य का जो प्रकट हो रहा है वो यूनिक ढंग से हो रहा है, और ये आवश्यक है। ये पार्ट ऑफ द क्रिएशन का प्लान है। In this soar from consciousness to consciousness, each lifted tops to that from which it came. तो जड़ तत्व से प्राणवंत, प्राणवंत से मन, मन से आगे, तो धीरे धीरे अब कहाँ जा रहे हैं हम, इनकॉन्शियंट से बढ़ते हुए वहाँ पर जा रहे हैं जो हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन ऑफ ऑल दैट इट हैड एवर बीन एंड होम ऑफ ऑल दैट इट कुड स्टिल बिकम। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग लाइन है, ओरिजिन तो समझ में आया कि ओरिजिन पर हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं क्रिप्टिकली, एंड होम ऑफ ऑल दैट इट कुड स्टिल बिकम, मतलब ओरिजिन में कुछ अभी भी है, बहुत कुछ है जो नया है, जो प्रकट होना है। यहां पर आता है सुप्रामेंटल। गोइंग बैक होम टू द ओरिजिन इज नॉट द एंड। थोड़ी कोई ओरिजिन ने मनुष्य में सब एग्जॉस्ट कर दिया है, वो तो बहुत सारे उनके कार्ड्स हैं जो छिपे हुए हैं। अब नेक्स्ट लेवल पर व्हाट इट कैन बिकम, पहले आप वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आपका ओके नाउ अब आप न्यू क्रिएशन की तरफ बढ़े। क्या सुप्रामेंटल एंड है? नहीं, पर फिर भी सुप्रामेंटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ग्रेट ट्रांजिशन है फ्रॉम ए लाइफ ऑफ इग्नोरेंस टू ए लाइफ ऑफ नॉलेज। ये मेन डिफरेंस है। लेकिन ये ओरिजिन में और भी रहस्य हैं जो छिपे हुए हैं। कितनी सुंदर बात है कि ये नहीं कि वहां जाके हम मर्ज हो गए, एनल हो गए। Origin of all that it had ever been and home of all that it could still become
An organ scale of the eternals acts, mounting to their climax in an endless calm. Paces of the many vistas wonderful, predestined stadia of the evolving way, measure of the stature of the growing soul. तो जैसे म्यूजिक से एनालॉजी दी जा रही है, जैसे म्यूजिक होता है तो म्यूजिक में आप धीरे 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 चीज़ें बढ़ती जाती हैं, स्केल बढ़ता जाता है। माँ की म्यूजिक में देखेंगे बहुत एकदम इंटरेस्टिंग है, वो स्केल बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद एक पॉइंट पर आके आपको लगता है ख़त्म हो गया, वेट, आप देखेंगे फिर से माँ एक नए ढंग से उसको प्रारंभ करेंगे। सो उसी प्रकार से एक उसका इवोल्यूशन होता है, ये क्रिएशन का एक पॉइंट पर आता है, लगता है कि प्रलय हो रही है लेकिन एक न्यू बिगनिंग प्रारंभ हो रहा है। अगर इसको हम म्यूजिक की तरह देखें, मान लीजिए जो सारी सृष्टि हुई चतुर्युग से गई और फिर प्रलय, उसके बाद लगता है कि एक ग्रैंड म्यूजिक जो अपने कल्मिनेशन की ओर जा रहा है, जिसको अभी हम लोग कल्पना नहीं कर पाते। और ये एक्चुअली हमारे शास्त्रों में है। हम लोग खाली ऐसे कहते हैं कि प्रलय सृष्टि है, सिर्फ जो व्हील है वो वहीं घूम रहा है, वहीं नहीं घूम रहा है, वो आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने अपने ढंग से आगे की ओर ले जा रहा है। तो इसीलिए वो प्रीडेस्टाइन्ड स्टेडिया ऑफ द इवॉल्विंग। हम लोगों के उसमें ये भी है, जैसे अश्वत्थामा, उसको श्राप मिला है, लेकिन अश्वत्थामा आने वाले मनवंतर में वो अमंग द ग्रेट वंस है। मतलब ये कोई परमानेंट फिक्स्ड कंडेमनेशन नहीं है, इवोल्यूशन की प्रोसेस है। Measures the stature of the growing soul, they interpreted existence to itself and कौन है ये दे? अब देखिए दे कई बार शेयरविंद जैसे, तो आपको बैक में जाना पड़ेगा, किसकी बात कर रहे हैं? वो पेसेस की बात कर रहे हैं, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। तो हर एक लेवल पर वो एग्जिस्टेंस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। अगर आप एक असुर को पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो कहेगा भगवान सुपर पावरफुल है, कुछ भी विनाश कर सकता है जो चाहते, क्योंकि उसका इंटरप्रेटिंग। और जैसे जैसे आप राक्षस से पूछोगे भगवान कौन है, कहेंगे भगवान बहुत कठोर नियम लेके चलते हैं, आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। और अगर आप इवॉल्व व्यक्ति से पूछोगे भगवान कौन है, कहेगा भगवान परम करुणा में है, कृपा से भरे। तो वो इंटरप्रेट हर एक लेवल पर व्यक्ति उसी एक सत्य को अपने ढंग से। रामायण में है ना कि जब राम जी जाते हैं सभा में, तो सारे जो वहाँ पे सबकी प्रतिक्रियाएं बताते हैं। मतलब प्रतिक्रिया कहते हैं पहले तो कॉमन लोगों की, कहते हैं हाय कितने सुंदर हैं ये, तो जानकी के लिए आइडियल हैं, लेकिन वो बेचारे इतने सुकुमार, और कहाँ ये राजा ने इतना कठोर ये उनका रिएक्शन है, क्योंकि वो देखते हैं राम जी में बहुत सुकुमार टेंडर राजकुमार, ये धनुष जो बड़े बड़े लोग नहीं उठा सकते, ये राजा ये नहीं रखना चाहिए था। हमारी जानकी के लिए तो यही है आइडियल है, लेकिन देखो, और जो देवता हैं वो कहते हैं अरे भगवान आ गए, और जो ऋषिगण हैं वो सी झुकाते हैं कि तारनहार आ गया, अवतार आ गया, और जो असुर हैं उनको अपने बल पर पानी पानी हो जाते हैं कि इनके सामने क्या हम टिकेंगे। देखिए एक ही सत्य को अलग अलग जिस लेवल पर हम होते हैं उस लेवल से देखते हैं। तो ये हमारी सीमा दर्शाता है। जो लोग देखते हैं ना कि श्री अरविंद माता जी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये क्या दर्शा रहा है? ये आपकी सीमा को दर्शा रहा है, श्री अरविंद माता जी की सीमा को नहीं दर्शा रहा है। ये आपकी लिमिट्स और लिमिटेशंस है। They interpreted existence to itself and mediating twixt the heights and deeps, united the veiled, married opposites and linked creation to the ineffable. Married माने अलग नहीं कर सकते हैं। किसको अलग नहीं कर सकते हैं? जड़ तत्व को और डिवाइन रियलिटी को, हर जगह दोनों साथ साथ हैं, ऑपोजिट्स हैं। भगवान सच्चिदानंद है, जड़ तत्व को अगर हम देखते हैं तो अचित, सुख दुख और वीकनेस, लिमिटेशन ये है, लेकिन हर जगह दोनों साथ साथ हैं। तो ये धीरे 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 हर एक लेयर पर आप उसको अपने ढंग से देखते हैं। ये हम लोग की यहाँ कहानी है। शिव जी की जब देखेंगे तो ऊपर में
और नीचे वहाँ आशुतोष है, यहाँ रुद्र हैं। वो अगर आप प्ले देखेंगे तो एकदम अजीब लगेगा कि यही वही शिव हैं। वहाँ पर तो भोले बाबा बैठे हुए हैं, जो मांगो मांग लो। यहाँ पर वही रुद्र रूप में जब नीचे आते हैं तो ऐसे संहार करते हैं कि दक्ष प्रजापति को छोड़ो, इवन ब्रह्मा जी को जाना पड़ता है भाग के कि ये के सामने हम टिक नहीं सकते। तो हर लेवल पर जैसे हम होते हैं वैसे हम भगवान को देखते हैं। और अंत में इस पैसेज के, ए लास्ट हाई वर्ल्ड वाज सीन वेयर ऑल वर्ल्ड्स मीट। अब यहाँ देखिए, अगर आप गूगल सर्च में सुपर माइंड डालेंगे या सुपरामेंटल डालेंगे सर्च करने को कि कहाँ कहाँ है एआई के माध्यम से भी, तो ये मिलेगा नहीं आएगा। एक वर्णन किसका हो रहा है? सुपर माइंड का हो रहा है। ये प्रॉब्लम है एआई की सर्च की, जो मैं बताता रहता हूँ कि एआई वर्ड सर्च कर रहा है, आपको सत्य नहीं सर्च कर रहा है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। वो वर्ड से, अब सुपर माइंड किसी मूर्ख ने भी किसी कंटेक्स्ट में लिखा होगा, वो भी वो पिकअप कर लेगा कि सुपर माइंड के बारे में उसने भी कहा था। जैसे एक बार किसी ने कहा, बर्गसन ने इंट्यूशन के बारे में कहा था। अब बर्गसन का इंट्यूशन से जो मतलब है और जिसकी बात श्री अरविंद कहते हैं, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ये देखिए सुपर माइंड का वर्णन है, लेकिन यहाँ सुपर माइंड सुपरमेंटल वर्ड यूज नहीं है। ए लास्ट हाई वर्ल्ड वाज सीन वेयर ऑल वर्ल्ड्स मीट। उसको वर्णन किया है ना कि जैसे जहाँ वेणी की तरह जैसे जुड़ा होता है ना, तो उसमें आप चोटी बनाते हैं तो अलग अलग एक दूसरे में मिल के चल रही, यहाँ आके वो मिल जाता है। उसके बाद एकत्व है और नीचे अनेकत्व है, त्रिगुणात्मक माया, लेकिन एक मीटिंग पॉइंट है। तो वो वही उसका सीक्रेट है। तो यहाँ पर ए लास्ट हाई वर्ल्ड वाज सीन वेयर all worlds meet in its summit gleam where night is not sleep। अब इसको कठोपनिषद में कैसे कहते हैं? ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कांति कुतो यमस्ति। वहाँ तुम्हारी अग्नि क्या, वहाँ तो सूरज भी अंधकार जैसा लगता है, वहाँ रात नहीं है, वहाँ दिन नहीं है, वहाँ केवल प्रकाश है। तो केवल प्रकाश है तो रात नहीं है, दिन नहीं है, ये लिखने की क्या जरूरत है? शैडोलेस लाइट है। माता जी ये बताती हैं सुपरमेंटल वर्ल्ड के अंदर जाके शैडोलेस लाइट है, वहाँ ओरिजिनल ट्रूथ है। शैडोलेस लाइट का मतलब है वहाँ कोई प्रकार का मिक्सचर नहीं है। यहाँ मिक्सचर शुरू हो जाता है धीरे धीरे। हम लोग बहुत कुछ एक साथ होते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ों का ओरिजिनल ट्रूथ वो वहाँ पर दिखाई देता है। तो शैडोलेस लाइट, वहाँ पर क्या शुरू होता है? द लाइट बिगैन ऑफ द ट्रिनिटी सुप्रीम। सुपरामेंटल वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ एक ओर हम देखते हैं कि ये संसार की विविधता, दूसरी ओर सच्चिदानंद का प्रकाश प्रारंभ होता है। पशुपति वहाँ तक पहुँच गए हैं। ऑल देयर डिस्कवर्ड व्हाट इट सीक्स फॉर हियर। क्या हम सीख कर रहे हैं? यही तो, थोड़ी खुशी, थोड़ा गम नहीं। गम कोई सीख नहीं करता है सिनेमा में। We are seeking delight. We are seeking perfect knowledge. We are seeking absolute power. We are seeking peace which is untroubled by anything. We are seeking love that never fades. We are seeking beauty that never ages. यही तो seeking है। वहाँ पर वो सब प्राप्त है spontaneous। वहाँ seeking नहीं है, वहाँ वो manifest है। इसीलिए हम लोग unconsciously भी उसी को seek कर रहे हैं। All there discovered what it seeks for here. It freed the finite into boundlessness. ईशोपनिषद में इसी की बात है, हिंट की गई है कि कैसे संभूति असंभूति को मिलाना, विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सा। ये दोनों जहाँ मिलते हैं, अब मिलते हैं मतलब ये नहीं कि ये भी रखूंगा वो भी रखूंगा। अविद्या में जो कुछ भी है, इग्नोरेंस में, उसका ओरिजिनल मीनिंग वहाँ पर है। उस मीनिंग को अगर हम पकड़ लेंगे तो हमको कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल उस इग्नोरेंस को त्याग करना है। ये नहीं कि आज से मैं बोलूँ मैं तो आत्मा हूँ, ना पिता हूँ, ना हस्बैंड हूँ, ना वाइफ हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ये तो मूर्खता हुई। आप क्या कहेंगे? यज्ञवल की तरह कहेंगे कि not for the sake of the wife one loves the wife, but for the sake of the self।
Not for the sake of the child, one loves the child, but for the sake of the self. Not for the sake of the country, one loves the country, but for the sake of the self. देखिए डिफरेंस हो गया. ट्रेडिशनल संन्यास में आप कहते हैं मेरा तो कुछ नहीं है, यानी कोई उठा के ले जाए, हाँ ले जाओ मेरा तो है. इस योग में क्या कहते हैं, भाई मेरा नहीं है लेकिन तेरा भी नहीं है. ये भगवान का है, ऐसे थोड़ी कि कोई भी कुछ भी ले जा रहा है कहीं से. ये भगवान का है, इसको मुझे, ये मेरे हाथ में है अभी, तो मुझे इसको पूरा ऐसे रखना है कि ये भगवान की चीज है, पूजा के रूप में रखना है. और जिस दिन भगवान ले जाएंगे या कहीं और दे देंगे मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन जब तक मेरे हाथ में है ये मुझे भगवान की सेवक के रूप में रखना. देखिए डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में. It freed the finite into boundlessness and rose into its own eternity. हर चीज का अपना एक शाश्वत सत्य है, जहाँ से वो एक दिख रहा है अभी सीमित रूप में, वहाँ हम उसको प्राप्त करते हैं. आप देखेंगे कई बार कई देवताओं का वाहन पशु हैं, उसमें कुछ एक तो बहुत अजीब है, जैसे मूषक. कहाँ गणपति अच्छे खासे डिलडोल वाले हैं बने, और उनकी सवारी मूषक है. तो ये क्या है, अगर आप मूषक का सिंबल देखेंगे तो क्लियर हो जाता है. गणपति कौन है, ही रिमूव्स द ऑब्स्टिकल्स बाय द पावर ऑफ नॉलेज. मूषक क्या करता है, आप उसके सामने पहाड़ खड़ा कर दीजिए, वो टनल बनाएगा उसके बीच में से. उसकी पावर ऑफ नॉलेज है, वो टनल से कनेक्ट करता है चीजों को. कहीं पर भी जाकर के वो ये नहीं करता है कि धड़ाम से कुछ उखाड़ दिया, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वो अपने ढंग से करेगा. इट्स ए पावर जो पियर्स कर देती है उन चीज़ों के बीच में जहाँ पर वो, अगर आप ब्रूट फोर्स यूज़ करेंगे तो नष्ट ही हो जाएगी, वो घर बना लेता है. और सभी हर जगह हम देखते हैं कि सिंबल्स, तो यहाँ पर उसका पूरा सत्य प्रकट हो जाता है. The inconscient found its heart of consciousness, the idea and feeling groping in ignorance. ऐसा लगता है सृष्टि को देख के कि इसको बनाने वाले का हृदय है कि नहीं है, छिपा हुआ है. इनकॉन्शियंट जिसको दिया, देखिए इनकॉन्शियंट क्या है, इनकॉन्शियंट है जो आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को किया कि भाई मेरा घर बना दो. कॉन्ट्रैक्टर को किस चीज़ से मतलब है, पैसे से मतलब है. उसको आपके डीपर सेंस, एस्थेटिक्स, ब्यूटी, आप जितना बोलेंगे तो कर देगा, लेकिन उसमें भी अपना तिगड़म लगाएगा. लेकिन उसको आपने लिख दिया टर्म्स उस पर, वो कर देगा. लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं तो क्या होगा, आप बनाते बनाते रियलाइज करेंगे नहीं यहाँ तो ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए. वहाँ हार्ट ऑफ लव. अरे अगर मान लो बच्चे रहेंगे इस घर में तो क्या सेफ्टी होगा, अपने आप बनाएगा. यही डिफरेंस है. तो भगवान क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें चलती हैं. इनकॉन्शियंट बना रहा है, बीच बीच में वो इंटरवीन करते हैं अवतार के रूप में, या ऐसे लोग हैं जिनको प्रेरणा देते हैं जो उनके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. क्योंकि नहीं तो इनकॉन्शियंट के अंदर तो हार्टलेस मशीन है ना, वो तो मशीन जैसे काम कर रही है, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला भी कोई है, उसके हृदय में है. तो इनकॉन्शियंट अचानक डिस्कवर करता है, अरे मैं तो मशीन जैसा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ लेकिन मेरा हृदय तो सुपर माइंड में धड़क रहा है, वहाँ पर उसका ओरिजिनल इम्पल्शन है. तो ये डिफरेंस होता है. एट लास्ट clutched passionately the body of truth, the music born in matter's silences, plucked nude out of the ineffable's fathomlessness. म्यूजिक हर चीज़ में है, रिद्म की बात है, और वो मैटर के अंदर भी जो रिद्म है उसका ओरिजिन क्या है, क्या पर्पस है, ये सब वहाँ पे डिस्कवर हो जाता है. The meaning it had held but could not voice, the perfect rhythm now only sometimes dreamed, an answer brought to the tomb earth's hungry need. देखिए क्या है म्यूजिक, पर्पस, मैटर के अंदर. देखिए आप पहाड़ को, क्यों बने पहाड़, क्या पर्पस है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
एस्पिरेशन दैट क्लाइम्स टू मीट द स्काईज, वन पॉइंटेड धीरे धीरे बनती जाती है। रिवर जीवन की गति को जो बह रही है, तो उसके अंदर एक सत्य छिपा है जो प्रकट कर रहा है। सांप को देखिए, कई बार हम लोग कुंडलिनी शक्ति को सरपेंट, कोबरा, इससे वो करते हैं, तो कई बार लोग इमेजिन करते हैं कि वो कोबरा जैसा है पर वो सिंबल कितना सुंदर है। कोबरा ही एक ऐसा सांप है जो रेंगता रेंगता एकदम ऊपर खड़ा हो सकता है, यानी जो धरती पर रेंग रहा है मैटर, वो इरेक्ट स्टैंड कर सकता है पूरा, अपने हुड को फैला के, अपनी शक्तियों को प्रकट करके। इसलिए कोबरा पूजनीय है, इसलिए शिव जी ने उसको धारण किया हुआ है। शिव जी ने और बाकी सांपों को बस उनको वरदान दे दिया है, लेकिन धारण नहीं किया है क्रैत वाइपर को लेके नहीं घूम रहे हैं, कोबरा को लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो सिंबल है। अगर आप इस दृष्टि से देखें तो पूरे संसार में भगवान ने कुछ कुछ लिखा है। और चूंकि बात करें, देखिए कैसे सिंबलिक लैंग्वेज होती है। सबसे ज़्यादा डर साधारण मनुष्य को साधारण जीवन में किससे लगता है? सांप से लगता है ना, जहरीले सांप से। एवरेज व्यक्ति को वो कहाँ निकलेगा, किधर होगा, पता नहीं। शेर वेर तो अब जाएंगे जंगल कभी तो, लेकिन सांप को देखिए कैसे बनाया है कि उसको सारी दुनिया से डर लगता है। वो बिल के नीचे एकदम गहराई में जाके छिप करके रहता है, वो डरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बहुत विष भरा है, मतलब हाथी को गिरा सकता है। लेकिन वो उसको ऐसे बनाया गया है कि उसको अपनी शक्ति का परिचय नहीं है, वो खुद भयभीत है और छिपा हुआ है बिल के अंदर। थैंक गॉड तो ये सारा वर्णन की द मीनिंग इट हैड हेल्ड बट कुड नॉट वॉइस, हर चीज के अंदर जो अर्थ है वो सब सुपर माइंड में डिस्कवर हो जाता है। द परफेक्ट रिदम now only sometimes dreamed, an answer brought to the torn earth's hungry need। हर चीज का जो ट्रू रिद्म है, रिद्म केवल दिन और रात का रिद्म नहीं है, जीवन का रिद्म। इसी को पकड़ने की चेष्टा की थी हमारे भारतवर्ष में, जिसमें उन्होंने 4 जो आश्रम बनाए थे। इट वॉज टू कैच द रिद्म, कि तुम बिना ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के सीधा अगर संन्यास लोगे तो वहां जाके गृहस्थी बसाओगे और कुछ नहीं करोगे या तुमको बहुत स्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा, तो स्ट्रिक्ट बन जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे दिमाग भरा होगा ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, या तुम सृष्टि की संभावना को ही समाप्त कर दोगे। आप देखिए विष्णु पुराण में जगह जगह पर, भागवत पुराण में भी आजकल हम लोग कर रहे हैं, जब भी आप देखिए कोई यंग व्यक्ति ना एकदम भगवान से जुड़ना चाहता है, विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और क्या ऑर्डर देते, नहीं नहीं तुम जाओ, मैरी करो, बच्चे होंगे, तो लगता है ये क्यों बोल रहे हैं उसको उनको तो कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है, मैं प्रसन्न हो गया। लेकिन आप देखिए जितने भी बाद में योगी बनते हैं, यंग एज में उनको वो कहते हैं नहीं 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 तुम जाके विवाह करो, बच्चे पैदा करो, ये सब बोलते हैं। जो अगर आप बच्चे इज नॉट जस्ट फिजिकल चिल्ड्रन बट व्हाट यू गिव टू द वर्ल्ड, तो वो सब करके आदमी तैयार होता है। तो रिद्म है हर चीज के अंदर, आप रिद्म को स्किप कर सकते हो, लेकिन देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये रिद्म केवल म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, पूरे जीवन की रिद्म हो रही है। Rending the night that had concealed the unknown, giving to her her lost, forgotten soul। सोल का क्या यहाँ पर अर्थ हुआ? सोल है, सोल के बिना सब कुछ है। किस चीज की कमी है? मीनिंग की, पर्पस की। ऑफ कोर्स हम लोग पर्पस बोल देंगे कि खाना पीना, घर बनाना, लेकिन अगर आप खुद से पूछें तो लगता है क्या लाइफ है? पर्पसलेस लाइफ। इसीलिए लोग प्रश्न करते हैं कि जीवन क्यों बना है। पर्पस कहाँ पर है? उस सोल के अंदर है। तो लॉस्ट फॉरगॉटन सोल, जिससे आपको सृष्टि का प्रयोजन, भारत का प्रयोजन, अमेरिका का प्रयोजन, मिडिल ईस्ट का प्रयोजन, फ्रांस का प्रयोजन, जिस दिन ये लोग अपने प्रयोजन को जान लेंगे उस दिन जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सोल इन दिस सेंस, उसका प्रयोजन, ए ग्रैंड सोल्यूशन क्लोज्ड द लॉन्ग इम्पासे। इम्पासे कैसे होता है? जैसे चेस में 2 हैं, कहीं कहीं पर स्टेलमेट। इम्पासे क्या हुआ कि अब ना ये इधर हट रहा है ना वो उधर हट रहा है,
इसको बोलते हैं स्टेलमेट चेस में। तो दोनों आमने सामने हैं, क्या सोल्यूशन निकलेगा? यहाँ पर एक सोल्यूशन है, इसको चाइनीज में तो एक सेइंग में कहा गया है, ये मॉडर्न चाइना नहीं, वो ताओइस्ट चाइना की बात कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट चाइना की बात। तो उसमें कहा गया है व्हेन यू मीट ए वॉल, अब आपके जीवन में एक दीवार आ गई मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? डोर नहीं खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा, तो चाइनीज सेइंग है व्हेन यू मीट ए वॉल चेंज एंड पास थ्रू। लगता है ये क्या मतलब? चेंज एंड पास थ्रू, उसी में सारा सीक्रेट है। दीवार क्यों है? मैं भी नहीं बदलूंगा, तो भी नहीं बदलेगा, हम दोनों लड़ेंगे दूसरा को बदलने के लिए। बट इफ यू डिस्कवर इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज, चेंज इज दिस सेंस इवॉल्व, ग्रो। झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, एक व्यक्ति जनरस एटीट्यूड, ठीक है, प्यार करती है, इट्स ओके, सिंपल है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ। वो मेरे से रोज झगड़ा करती है, अरे भाई तेरे से नहीं करेगी, किससे करेगी? अब देखिए, आप थोड़ा सा एटीट्यूड अगर बदल लेंगे तो इट विल बी ए चेंज, देन यू पास, देन यू लाफ, देन यू बिकम फ्रेंड्स। अरे ये नहीं होने से क्या होगा? दोनों लड़ जाए, क्या क्या नहीं कोशिश कर रहे हैं। वकील का पैसा बन जाता है उसमें। तो इट्स ए ग्रैंड सोल्यूशन जिसमें सारे रिकंसाइल हो जाते हैं, ऑपोजिशंस, ऑपोजिट्स रिकंसाइल हो जाते हैं। असुर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, देवता ज्ञान को। यही ग्रैंड सोल्यूशन दुर्गा स्तोत्र में आता है ना, दे माँ, क्या दे? असुरों का उद्यम और बल दे, देवताओं का चरित्र और प्रकाश दे। वो रिकंसाइल, वी डोंट हैव टू फाइट, वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। In which the heights of mortal effort end. A reconciling wisdom looked on life. It took the striving undertones of mind. Undertones, मन क्या क्या नहीं चाहता है, मिलता नहीं। Undertones क्या वर्ड यूज करते हैं शिव? बाहर से कैसा चल रहा है? हाँ बहुत भालो, बहुत बढ़िया भाई, सब अच्छा चल रहा है। अभी पता चल रहा है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पूछना नहीं चाहिए, पूछने से प्रॉब्लम है, उसके बाद गंगा जमना शुरू हो जाता है। मैं तो पूछता ही नहीं हूँ, दिखाई दे रहा है लेकिन ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप बढ़िया तो ठीक है। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? अंडरटोन्स है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है? वहां पर सोल्यूशन मिल जाता है। आप जब तक ढूंढ रहे हो वो आदमी चेंज क्यों नहीं होता, वो ऐसा है वैसा है, नहीं होगा। आप पूरा जीवन प्रयास कर लीजिए। यह आदमी सोच रहा है काश काश काश, नहीं होगा। जिस दिन आप कहेंगे वो देवी मैया है तो बस सब ठीक हो जाएगा। और प्रणाम करके बोलेंगे जय माँ, जय माता की। माँ कह के देखिए एक बार, ये देखिए श्री रामकृष्ण परमहंस का फॉर्मूला है। जब उनका विवाह होता है तो फर्स्ट नाइट वो क्या कहते हैं, मैं इसको बहुत प्रोफाउंड फॉर्मूला मानता हूँ। वो कहते हैं तुमको एक बच्चे का माँ बनना है, बहुत बच्चों का माँ बनना है, या जगत की माँ बनना है। अब वो लेडी का भी मानना पड़ेगा, वो बोली सारे संसार की माँ बनना है। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं जय माँ। खत्म, प्रॉब्लम खत्म। आप बोलिए आप क्या करेंगे? और वो भी फिर इसी तरह से देखती थी। जब लोग कहते थे वो विवेकानंद इतना गुस्सा करते हैं, इतना करते हैं, अरे नहीं, वो जगन माता ने उसके ऊपर थोड़ा चादर उड़ाया हुआ है, नहीं तो भाग जाएगा। तो थोड़ा उसको चादर ओढ़ के रहना पड़ता है ना, अज्ञान का एक हल्का, नहीं तो हिल रन अवे। तो वो देखने का दृष्टि बदल जाता है। यू डोंट सी हाँ ये डिफेक्ट है, ये प्रॉब्लम है। यू सी थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। A reconciling wisdom looked on life. It took the striving undertones of mind and took the confused refrain of human hopes and made of them a sweet and happy call. Confused refrain. Confused refrain क्या होता है? आप बैठे मेडिटेशन पर, ध्यान के लिए बैठे। अब रिफ्रेन क्या होता है ना, म्यूजिक में जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। बैठ गए लेकिन पीछे क्या चल रहा है, कैसा खराब है ये, मेरा
बेटा का क्या होगा, ऐसे कंफ्यूज लिफ्ट। अब क्या कर रहा है वो, आपको बैठे हैं कोई पर्पज से, अंदर में दूसरा म्यूजिक चल रहा है। देखने से लगा कि 2 घंटा। शेरविन से किसी ने पूछा, वो व्यक्ति कितना मेडिटेट करता है, घंटों मेडिटेट करता है, शेरविन से पूछा। शेरविन कहते हैं यस ऑन हिज वाइफ। उनसे कुछ छिपा नहीं है, ये कंफ्यूज रिफ्रेन है। अरे भगवान के पास जाके कुछ देर के लिए तो छोड़ दो, उस पर तो सारा लाइफ मेडिटेट कर रहे हो, यहाँ तो छोड़ दो। लेकिन देखिए वहां भी चल रहा, उसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, वो ठीक, अरे कुछ तो बोलो। वहां भी जाके वही चल रहा है, उसको चेंज कर दो। भगवान कभी चेंज कर दिए तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो it lifted from an underground of pain the inarticulate murmur of our lives and found for it a sense illimitable. अब हम लोग कुंती माँ जैसे बोलेंगे, माता कुंती बोलते हैं, लास्ट में भागवत पुराण में आता है, जब श्री कृष्ण जा रहे हैं वहाँ से हस्तिनापुर से वापस द्वारका, तो सब लोग अपना अपना कुछ प्रकट करते हैं। तो माता कुंती बोलती है, मेरा तो बस एक ही बात बोलना है। मैं देखी कि जब भी पेन हुआ ना, मैं आपको बहुत याद की, और उस समय आप आके चीज़ों को बदले, मुझे बदले, मेरे अंदर चेंज आया, मुझे पेन जरूर देगा। माता कुंती का प्रेयर है, भागवत पुराण में डॉक्यूमेंट है कि मुझे वो दुख जरूर देते रहना, मैं तो भूल जाऊंगी नहीं तो तुमको। इट इज अमेजिंग। तो वो अंडरग्राउंड ऑफ पेन, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है ओ पेन तो इसके लिए था, हम लोग बेकार में दूसरा लोगों के लिए दुख सह रहे थे। रियल दुख का जो कारण है भगवान से विछोह है, वियोग है, और इसका समाधान भगवान से योग है। वन वर्ड, बाकी ठीक है, बाकी दुनियादारी है। It lifted from an underground of pain the inarticulate murmur of our lives and found for it a sense illimitable. तब हम बोलते हैं थैंक कि पेन था। अगर जीवन में दुख नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग भी अमेरिका में बैठे लोगों की तरह बस खुश हो रहे हैं कि आज शेयर मार्केट का दाम कितना जा रहा है। भारत में इसीलिए भारत को योग भूमि कहा है। यहाँ सड़क से भी आप गुजरेंगे ना, आपको भगवान याद आएंगे। एक आध गड्ढा दिख जाएगा, एक आध कुछ मने, आप भगवान के बिना 4 कदम नहीं ले सकते। अमेरिका में जाके आप भूल जाते हैं, खाली यही सब दिख रहे हैं आप बाहर बाहर, असल अंदर का चीज तो भारत में मिलता है। ऑफ कोर्स अब भारत तैयार हो गया है कि बाहर का संपदा भी भीतर का भी, लेकिन यूटिलिटी ए माइटी oneness, its perpetual theme, it caught the soul's faint, scattered utterances. ऐसा नहीं कि हमारे चैत्य सत्ता कुछ कहती नहीं है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। वो कहती है भागवत प्रेम, हम सुनते प्रेम, उसको हम बदल देते हैं मानव प्रेम। फिर वो कहती है कि तो नारद की कहानी है ना, मैं प्यासा हूँ, वी गो ऑन कि मैं प्यासा हूँ, तो मैं हम समझते हैं हम प्यासे हैं। हम प्यासे हैं किस चीज़ के? बाहर की चीज़ों के। तो उसकी बात है, रेड हार्डली ट्विक्स्ट आवर लाइन्स ऑफ रिजिड थॉट और मिड दिस ड्राउज एंड कोमा ऑन मैटर्स ब्रेस्ट, हर्ड लाइक डिसजॉइंटेड मटरिंग्स इन स्लीप। अभी हम लोग उस भाषा को पढ़ नहीं पाते। स्टोरी है जब ब्लैक और वाइट का बहुत झगड़ा हुआ क्रिश्चियन वर्ल्ड में, तो उन्होंने ब्लैक्स के लिए अलग चर्च, वाइट के लिए अलग चर्च। एक ब्लैक था जिसने चर्च को बनाने में बहुत मेहनत लगाई थी, उन्हें अपना दिल लगा दिया था उसमें। तो उसको बोला गया नहीं, आपसे ब्लैक का चर्च बनेगा, वहाँ पर तुमको जा करके करना है जो भी करना है, पूजा पाठ। तो बहुत दुखी था, कहता है ये क्या है। तो जीसस क्राइस्ट प्रकट हुए, बोले क्यों दुखी है तो बच्चा? बोला कल से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ मैंने अपना खून पसीना दिया है। क्राइस्ट बोलते हैं मैं तो 5 साल से यहाँ से भगा दिया गया हूँ, तो चल मेरे साथ। यही मेरा, जब मैं देख रहा था कि
श्री राम जन्मभूमि वाले और श्री अरविंद साधनालय झगड़ा हो रहा है, तो मेरे मन में आया थोड़ा राम जी से भी पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। आपस में झगड़ा कर क्या, मिल के भी रह सकते हैं और नोवेल सॉल्यूशन है, इट कैन बी ब्यूटीफुल। मैं तो पूरा नाम सोच लिया था कि एक वॉल बीच में थोड़ा डोर बना दो एंड से फ्रॉम रामा, लॉर्ड रामा टू श्री अरविंदो, खत्म। जितने लोग राम जन्मभूमि में आएंगे उनको एक्सेस दे दो, यहाँ ऐसे आएंगे, वो भी प्रणाम करेंगे और एक वंडरफुल विजन बनाओ। वो तो विजन आया था मुझे कि एक इंडिया के ऊपर श्री अरविंद के प्रकाश में रामायण, महाभारत, राम, कृष्ण क्या है, मेक इट एंड ओपन एक्सेस, बट रेलिक्स विल नॉट गो एनीवेयर। आप देखिए क्या होगा, आप जहां आएंगे वहां आएंगे, अवतार ऑफ द पास्ट, फर्स्ट ह्यूमन अवतार इन द रियल सेंस, टू द अवतार ऑफ द फ्यूचर। इसमें क्या झगड़ा है? झगड़ा करने कोई कोर्ट केस हो रहा है, सो मीनिंगलेस एंड अब्सर्ड अगर देखा जाए तो। माने बेचारे भगवान भी बोल रहे होंगे कि मेरे बच्चे लोग मेरे नाम पर क्या कर रहे हैं। It grouped the golden links that they had lost and showed to them their divine unity. इसी की बात हो रही है। गोल्डन लिंक क्या है? गोल्डन लिंक ये है कि in the sequence of avatars, who are the avatars, the supreme की manifestations, अगर हम इतना समझ जाए तो क्या समस्या है? The whole journey। मैं तो इन लोगों को बोल रहा था, मैंने बोला एक राधा कृष्ण का भी मंदिर बना दो बीच में, लॉर्ड रामा टू कृष्णा टू श्री अरविंद। हम लोग तो मानते हैं ना, सब में क्या प्रॉब्लम है? राम जी कोई कल्ट थोड़ी है ना, श्री अरविंद कोई कल्ट है। इट विल बी सो ब्यूटीफुल फ्रॉम रामा टू कृष्णा टू श्री अरविंद। और जमीन है, बहुत कुछ है, सब में आने दो भारतवर्ष का। And showed to them their divine unity, saving from the error of divided self, the deep spiritual cry in all that is। मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? यही ढूंढ रहा है ना, वो प्रेम, भगवान का प्रेम, भगवान का ज्ञान, आनंद, शक्ति। तो कॉमन सीकिंग है, संसार सुंदर बने, दिव्य बने। All the great words that toil to express the one were lifted into an absoluteness of light and ever burning revelations fire and the immortality of the eternal voice। all the great words जो key words हैं, सभी का एक मूल स्रोत है, ओरिजिन है, वहाँ पर वो सुपर पाइन में उसका सीक्रेट मिल जाता है। इसीलिए श्री अरविंद ने जब लिखा वेद रहस्य, पूरे उन्होंने जो संस्कृत के एक लेटर का जो दिया है, because he could see the entire origin, जो फर्स्ट वाइब्रेशंस है उसी को तो संस्कृत ने पकड़ा है। संस्कृत ने क्या किया? इट हैज गॉट दी वाइब्रेशंस, और उस वाइब्रेशंस के आधार पर ध्वनि, ध्वनि के आधार पर शब्द, शब्द के आधार पर अर्थ। जो ओरिजिनल वाइब्रेशन नाद को पकड़ेगा वो इन सबको आराम से पकड़ लेगा। देयर वॉज नो क्वारल मोर ऑफ ट्रूथ विथ ट्रूथ। ये जो आप देख रहे हैं ना, राम जन्मभूमि, अब श्री अरविंद साधनालय, ट्रूथ विथ ट्रूथ, मतलब बचपना लगता है कभी कभी, मैंने क्या है कभी भी लगता है बच्चे हो क्या। ट्रूथ विथ ट्रूथ, the endless chapter of their differences retold in light by an omniscient scribe। supramental is the omniscient scribe। क्यों लिखा? तो वही है। देखिए वर्ड का यूज किया है, विधाता को श्री अरविंद दिख रहे हैं ओमनीसिएंट स्क्राइब। विधान कौन लिखता है? विधाता। ही इज द ओमनीसिएंट स्क्राइब, जो ओरिजिनल है। इसको रियल आइडिया के रूप में भी श्री अरविंद ने सुपर माइंड के बारे में लिखा। ट्रैवल्ड थ्रू डिफरेंस टुवर्ड्स यूनिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी। Mind's winding search lost every tinge of doubt, led to its end by an all-seeing speech, पश्यन्ति वाक्, जो सब डाउट, शंका, शैडोज के परे, और फिर वो चीज
अभिव्यक्त होती है, जो हम श्री अरविंद की राइटिंग्स में, माता जी की राइटिंग्स में स्पष्ट रूप से देखते हैं. That garbed the initial and original thought with the finality of an ultimate phrase. आप श्री अरविंद के कहीं से भी लिटरेचर उठा लीजिए, प्रारंभ, मिडल, जो भी है, इट अल्टीमेटली मूव्स टुवर्ड दैट डिवाइन रेवलेशन. यही उनकी ब्यूटी है. कोई भी चीज को उठाएंगे आप देखेंगे कि इट इज लीडिंग टुवर्ड समथिंग डिवाइन. ये डिवीजन नहीं है कि ये दिव्य नहीं है, वो दिव्य है. कोई भी चीज को, माता जी का मैरिज पर है, चिल्ड्रन के ऊपर, पैसा कमाने, कुछ भी आप पिकअप करिए, आप देखें कि उसका जो ओरिजिनल डिवाइन ट्रूथ है उसमें वो ले जाते हैं. खत्म कर लेते हैं इसको. कंप्लीटेड. यूनाइटेड वेयर टाइम्स क्रिएटिव मूड एंड टेंस. ये ऑफ कोर्स लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन आप देखिए कि क्या वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज भी. मूड, क्रिएटिव मूड एंड टेंस टू द स्टाइल एंड सिंटेक्स ऑफ आइडेंटिटी. मतलब आप अलग अलग ढंग से उस एक सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसको प्रकट कर रहे हैं संसार के सामने, उसी एक सत्य को, लेकिन कितने सुंदर ढंग से. ए पेन स्वेल्ड फ्रॉम द लॉस्ट म्यूजिंग डीप्स. पेन एक नोट है जो म्यूजिक में, सारा म्यूजिकल लैंग्वेज है ये, वहाँ से लिफ्ट होता होता स्वेल, कभी कभी एक एक नोट होता है ना, वो इतना, जो एक्सपर्ट म्यूजिशियन है उसको, वो आ को कितने ढंग से बोलेंगे कि आप उसमें ही डूब जाएंगे. तो म्यूजिक डीप्स, एन एंथम पील टू द ट्रायून एक्सटेसी. अब सच्चिदानंद, क्योंकि अब वो पूरे जगत का वर्णन हो गया, सुप्रामेंटल का एक यहाँ पूरा वर्णन हम देख रहे हैं, और उसके ऊपर ट्रायून एक्सटेसी उसके अंदर ही है, वहाँ से प्रारंभ होती है लाइट ट्रिनिटी का, फिर स्वयं सच्चिदानंद. ए क्राई ऑफ द मोमेंट्स टू द इमॉर्टल्स ब्लिस. काल की अमर्तता की ओर, काल की गति का अमर्त आनंद की ओर जाना. एज इफ द स्ट्रोफ्स ऑफ ए कॉस्मिक कोड. स्ट्रोफ फिर अगेन जो एक म्यूजिक में एक रिफ्रेन की तरह चलेगा, स्ट्रोफ्स ऑफ ए कॉस्मिक कोड. ए हायरार्की ऑफ क्लाइंबिंग हार्मनीज peopled with voices and with visages aspired in a crescendo of the gods. From matter's abysses to the spirit's peaks. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर चीज भगवान के पास पहुंच रही है. इवन जो डम मैटर के अंदर जो घटित हो रहा है ना, वो भी जा रहा है. पहाड़ों की चीख पुकार जो हम लोग करते हैं उनके साथ, पृथ्वी के साथ, वो सब भगवान तक पहुंचती है, और वहाँ से हर चीज़ को अप्रोप्रिएट उत्तर आता है. ये पूरा एक सिस्टम है कि वो, उनको ये नहीं एनालाइज नहीं करना चाहिए कहाँ से आया, ये अर्थ से आ रहा, अच्छा ठीक है उसको ये दिया जाए. वो ऑटोमेटिक है क्योंकि उसका ओरिजिन है, और वहीं से उसका अपने आप फ्रॉम मैटर. मैटर के अंदर भी एक, हम लोग को लगता नहीं है, हम जैसे पृथ्वी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो क्या नहीं बोलती होंगी भगवान को कि देखो आपने बनाया ना ये मनुष्य को. अब मनुष्य की भी चीख पुकार, और पशु पक्षी, यही स्टोरीज है ना गजग्राह वाली. हर चीज की, धरती की प्रार्थना सुन के भगवान आते हैं. हर चीज असेंड करती हुई अंत में वहां तक आती है, फिर वहां से उसका प्रत्युत्तर आता है. हर चीज के पास जिस भाषा में, जिस लेवल पे, जिस संकेत में उसको मिलना चाहिए वो मिलता है. फ्रॉम मैटर्स एबिसेस टू द स्पिरिट स्पीक्स. ये उन्होंने देखा अशुपति ने. अबव वेयर द इमॉर्टल्स चेंजलेस सीड्स. उसके ऊपर वे इमॉर्टल जिनके नामों का कहीं वर्णन नहीं है. अगर आप देखेंगे देवताओं की लिस्ट में, उन देवताओं का वर्णन है जिसको हम लोग मनुष्य ने कांटेक्ट किया है, लेकिन वे जो भगवान के साथ उस एकत्व में हैं उनका वर्णन नहीं है. इमॉर्टल सीड्स, चेंजलेस सीड्स, wide chambers of dalliance with eternity and the stupendous gates of the alone. ये पूरा मनुष्य के विकास की, आगे बढ़ने की यात्रा है, आध्यात्मिक उन्नयन की यात्रा है. Across the unfolding of the seas of self appeared the deathless countries of the one. देखिए लैंग्वेज शेयरिंग की इतनी अद्भुत है कि बस
मन आनंद से भर जाता है। ये नहीं बोल रहे हैं क्रॉस द, अब वो सीज ऑफ सेल्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक है लेकिन अलग अलग है। अब आप देखिए सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी, सबका थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गुण आप देखें डिफरेंस। पैसिफिक ओशियन सच में शांत है, अटलांटिक टर्बुलेंस से भरा हुआ है, लेकिन जुड़े हैं ना सब एक दूसरे से। और कहीं कहीं तो डिमार्केशन दिखाई देता है। इफ़ यू रियली सी केप टाउन, वहाँ जाके आप देखें कि दो तरह के सिंधु एक्चुअली डिमार्केशन दिखाई देगा। तो वो सीज ऑफ सेल्फ, यानी ये स्ट्रिक्ट लिमिटिंग बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन यू कैन सी क्यों बता रहे हैं? फोर्स भी है, गति है उसके अंदर, सब है, प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं, सीज ऑफ सेल्फ। उसके अंदर गति है, उसके अंदर शक्ति है, उसकी अपनी एक जीवन है, सृष्टि है। वहां पे वो देखते हैं डेथलेस कंट्रीज ऑफ द वन, सतलोक, तपोलोक, चिदघन लोक, आनंद लोक, ये सुप्रामेंटल से आप डेथलेस कंट्रीज ऑफ द वन, जहां नित्य रास होता है। A many miracled consciousness unrolled, vast aim and process and unfettered norms. ये देखिए अगेन श्री अरविंद की ब्यूटी वर्ड्स की, अनफेटर्ड नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब होता है जिसको आपको पालन करना है ना, तो फेटर्स क्या होती है? चेन्स। नॉर्म का मतलब ये है कि देखिए आप फला फला मीटिंग में आएंगे, आपको पैंट शर्ट पहनना है, घर में आप हाफ पैंट में रह सकते हैं। नॉर्म है, लेकिन ये नॉर्म कोई कानून में नहीं बंधा है। हम भगवान के साथ ये देखते हैं, अगर आप जितने भी देखें भगवान के जो जो ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, जगाई मधाई, क्या नॉर्म है उनके जीवन का? वो तो छेड़छाड़ कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज के साथ, और चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण का रूप दिखाते हैं, चक्रधारी का, लेकिन वही इतने बड़े डिवोटीज बन जाते हैं। अब वो नॉर्म क्या था उसमें? नॉर्म ये था कि उनको जाना था, उनको चैलेंज कर रहे हैं। वो किनको चैलेंज कर रहे हैं? डिवोटी को नहीं चैलेंज कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो उनको चैलेंज कर रहे हैं जिसके वो परम भक्त हैं, जिनके साथ वो एक हैं। तो वो देख लेते हैं भगवान की वास्तव में ये मेरे पास आना चाहता है, लेकिन इसकी वृत्ति तो चोर वृत्ति है, उसी वृत्ति से आ रहा है। तो यहाँ पर अनफेटर्ड नॉर्म माने जिस ऐसा नॉर्म जिसका कोई बंधन नहीं है। इसके भी बहुत सारे भजन हैं, जैसे कि साग विदुर के घर भगवान देखी सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। भगवान जाते हैं, लेकिन वो नॉर्म के रूप में बताते हैं। असल रीजन ये है कि जो विदुर पत्नी है उनके अंदर भक्ति उमड़ रही है, कृष्ण जी को पता है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है अनफेटर्ड नॉर्म का। वो गए एज एन एम्बेसडर, तो कायदे से उनको दुर्योधन की जगह पर रहना चाहिए जहां वो अरेंज किया है, और वहां पर खाना पीना। लेकिन श्री कृष्ण क्या लॉजिक देते हैं? देखिए नॉर्म, देखो मैं तो एक मध्यस्थ करने आया हूँ, न्यूट्रल इम्पार्शियल। तुम्हारे यहाँ रहूंगा तो मैं बाध्य और विवश हो जाऊंगा कि तुम जो कह रहे हो उसको मैं थोड़ा पार्शियल हो जाऊंगा तुम्हारे प्रति। ये आजकल के लोगों के लिए भी इतना बड़ा मैसेज है। कहते मैं पार्शियल, तो मैं जा रहा हूँ विदुर के घर में, वो न्यूट्रल आदमी है, उसके घर में जाऊंगा। अब देखिए इसमें अनफिटेड नॉर्म है, नॉर्म बताते हैं, लेकिन इसका जो रियल चीज है वो तो केवल प्रेम जहां है वहां जा रहे हैं। अनफिटेड नॉर्म, तो एक एक शब्द कई जगह श्री अरविंद के बड़े अद्भुत हैं। A franchised, okay, many miracle, a vast aim and process, an unfettered norm, a larger nature's great familiar road, सुपर नेचर की जिसकी बात करते हैं श्री अरविंद, और ऐसे ऑन द गीता में भी है कि भगवान की जो प्रकृति है, परा प्रकृति, वास्ट एम्स एंड प्रोसेसेस, ओके, a larger vast aims and process and unfettered norms, a larger nature's great familiar roads, affranchised from the net of earthly sense, calm continents of potency were glimpsed. Affranchised from the net of earthly sense. earthly sense क्या है? हो सकता है, नहीं हो सकता है।
या संभावना है। भगवान क्या करते हैं, उनसे पूछो आप मुझे ये दे सकते हैं, क्या पॉसिबल है? भगवान हिसाब किताब नहीं करते हैं, वो या तो तथास्तु करते हैं या नहीं। तथास्तु है तो है, इससे नहीं मरेगा उससे नहीं मरेगा। कोई कहेगा ये कैसे संभव है? बोल दिया तथास्तु, नहीं मरेगा। एक स्टोरी है इसकी। एक्चुअल आश्रम में 3 लोगों को माँ का ऐसा पूर्ण सुरक्षा प्राप्त थी, और माँ ने ऐसे कहा था इनको कुछ भी उल्टा पुल्टा भी लोगों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो माँ के ऊपर आता है, डायरेक्टली वो लेती है। 2 तो चले गए अभी, शरीर पूरा होकर, एक अभी भी है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन वो बता रहे थे कि जब वो एक घर के अंदर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो अचानक छत गिरी। अब माता जी के उनके ऊपर उनके ऊपर, मैं सबके ऊपर नहीं, एक अनकंडीशनल प्रोटेक्शन का आश्वासन है। तो उन्होंने देखा उनका शरीर उछला और दीवार से टकरा के वहां पर चला गया और छत गिरी, उनको कोई हाथ नहीं पहुंचा। उदारता के साथ ट्रेन में जा रहे हैं, और ट्रेन में वो जा रहे हैं और एक्सीडेंट होता है और उनको कुछ नहीं होता है, तो किसी को कुछ नहीं होता है एक्चुअली। तो माँ वहाँ बताती है, लोगों ने जो आसपास थे उन्होंने देखा कि ऐसा लगा जैसे ट्रेन पटरी से थोड़ा ऊपर उठी, फिर वहीं जाके रुक गई। तो किसी ने पूछा, उदारता ने जाके पूछा, कहा यस आई केम टू सेव यू बिकॉज आई इंस्टेंटली फेल्ट द डिस्ट्रेस, बट बिकॉज देयर वाज सो शॉर्टेज ऑफ टाइम सो द होल ट्रेन वाज सेव्ड। भगवान की लीला है, पर ये उसमें दोनों चीजें आती हैं कि उनका एक्शन में कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इसलिए सबके साथ ऐसा होगा। इसलिए कहा गया भगवान की मर्जी है, वो कहाँ क्या किसके साथ कैसे करेंगे। तो वो जहाँ सब कुछ संभव है वो एक ऐसा क्षेत्र है। होमलैंड्स, काम कॉन्टिनेंट्स ऑफ पीस वेयर calm continents of potency were glimpsed, homelands of beauty shut to human eyes, half seen at first through wonder's gleaming lids, surprise the vision with felicity. हम लोग यहाँ होमलैंड्स ऑफ ब्यूटी, त्रिपुर सुंदरी आप देख नहीं सकते हैं, तो ऐसा सौंदर्य है। कहते हैं श्याम सुंदर के बारे में भी, वो ओरिजिनल कृष्णा, यू कैन नॉट सी हिम, सच ए ब्यूटी, I have seen the beauty of the enchanting eyes. कोई है, श्री अरविंद है, वो sees, cannot see, it is so beautiful. तो ऐसे स्थान पे अब अशुपति पहुंच गए हैं। Stressed out in an ecstasy, sun belts of knowledge, moon belts of delight. Sun belts of knowledge, जहाँ ज्ञान का समाप्ति नहीं होता है। मैं कई बार श्री अरविंद के वाणी को ऐसे बोलता हूँ, पैराडॉक्स है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। मैं कहता हूँ वो वेदांत के परे। वेदांत लिटरली मीन्स एंड ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का एंड कैसे हो सकता है? इन्फिनिट का। आई यूज द वर्ड वेदांत के परे, इट्स माई वे ऑफ सेइंग, कहीं ऑफिशियली कुछ नहीं। मून बेल्ट्स ऑफ डिलाइट, वैसे ही वो आनंद जिसका अंत नहीं हो सकता। तो मून बेल्ट्स ऑफ डिलाइट, stretched out in an ecstasy of widenesses beyond our indigent corporeal range, हमारी सीमाओं के परे अशुपति पहुंच गए हैं। There he could enter, there a while abide. वहाँ अशुपति जाके प्रवेश करके सुप्रामेंटल सच्चिदानंद लोकों में कुछ क्षणों के लिए लेके, क्योंकि आप मर्त शरीर से जुड़ के नहीं जा सकते। कहा गया है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता है। मामा खेपा से एक बार किसी ने पूछा था कि आप श्री अरविंद के बारे में कुछ बताएंगे। वो बांग्लादेश के संत थे, उस समय बांग्लादेश नहीं था। तो शिष्य को वो डांट करके बोले, मुख में विष्टा रखने वाला तो उनका नाम ले रहा है इस अपना मर्त जुआन से, जिनको मैंने सूर्य के द्वार से जाते हुए देखा, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो श्री अरविंद से ये पूछा गया था प्रश्न, किसी इवनिंग टॉक्स में है, वहाँ बामा खेपा का नाम नहीं है, लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो कहते हैं हाँ उसने मुझे जाते हुए देखा, आते हुए नहीं देखा। सच्ची हम कल्पना नहीं कर सकते हैं
भोले बाबा अब यार मैं तो यही सोच रहा हूँ वैसे टू गो थ्रू देयर, तो वहाँ आप देयर ही कुड एंटर देयर ए वाइल्ड अबाइड, ए वॉयजर अपॉन अनचार्टेड रूट्स। जितना भी अब नीचे है मर्त लोग जिसको कहते हैं त्रिविध लोग, टिल द ओवर माइंड थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू अ रूल, अकॉर्डिंग टू प्रोविडेंस, देयर इज अ चार्टेड, लोगों ने इसको मैप किया हुआ है, बताया है। लेकिन अनचार्टेड रूट्स क्या हैं, जो सुपर माइंड और उसके ऊपर की जो रहस्य है, अनचार्टेड रूट्स फ्रंटिंग द व्यूलेस डेंजर ऑफ द अननोन, क्योंकि अब वहाँ क्या है क्या नहीं कोई नहीं गया, वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, एडवेंचरिंग अक्रॉस एनॉर्मस realms he broke into another space and time। ऑलरेडी वो another space and time में हैं, क्योंकि हर एक लोग का another space and time है। फिर ये स्पेस और टाइम की क्या बात कर रहे हैं, अब ये है टाइम और स्पेस का जो ओरिजिन है, इसको सिंथेसिस में शेरविन बताते हैं सुप्रामेंटल टाइम विजन, जहाँ त्रिकालदर्शिता साइमल्टेनिटी ऑफ टाइम भी है और टाइम का एक्सप्रेशन भी है, बियॉन्ड कि ये सत्य है जो अनफोल्ड करेगा ही करेगा, टाइम में वो कैसे अनफोल्ड कर रहा है उसका विजन भी है, जहाँ स्पेसलेस भी है लेकिन वहाँ स्पेस का ओरिजिन भी है, तो वो उस जगह पहुँच गए हैं। अब अगेन वो सुप्रामेंटल वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, ही ब्रोक इनटू अनदर स्पेस एंड टाइम, क्योंकि बिना पार्थिव जगत के तो स्पेस टाइम से वो बाहर निकल ही गए, नहीं तो यू कैन नॉट एक्सपीरियंस ऑल दिस, बट उसके परे येट अनदर, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी लेखनी में किया है। एंड ऑफ कैंटो 5, एंड ऑफ बुक 1। जय माँ, थैंक यू सो मच। ट्रिनिटी सुप्रीम जो है थोड़ा बताइए। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, ट्रिनिटी सुप्रीम में सच्चिदानंद। तो अब उसको ट्रिनिटी आप या तो एक, यहाँ पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे निकले हुए एक प्रकार से आप कहिए कि ओवर माइंड, वहाँ पर उसकी छाया है, पर अपने आप में ट्रिनिटी सुप्रीम की जब बात होती है तो सच्चिदानंद की बात हो रही है, तो वननेस में है, लेकिन सत लोक है अपने आप में, चिदघन लोक है, आनंद घन लोक है, तपोलोक है, जो जहाँ से शिव जी का ओरिजिन है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ओवर माइंड में उनको डिस्टिंक्ट देवताओं के रूप में देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एक है, उसी एक के अंदर सृजन की भी शक्ति है, पालन की भी शक्ति है और संहार की भी शक्ति है। और वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिट एग्जिस्टेंसेस, यहाँ पर सृजनात्मक ब्रह्मा के रूप में, इसलिए वो क्रिएट कर सकते हैं, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस है, क्रिएशन का कोई अंत नहीं है। इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, विष्णु के रूप में वो हर चीज को, कॉन्शियसनेस क्या है, वो धागा है जिसने सब चीजों को जोड़ा हुआ है। इन्फिनिट फोर्स, वो यहाँ पर शिव के रूप में प्रकट होती है। और इन्फिनिट आनंद, जो कृष्ण के रूप में, ये ओरिजिनल क्वाटरनरी यही है, लेकिन वहाँ वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक ही में है, एकत्व के अंदर है। ये एस्पेक्ट्स हैं ट्रिनिटी, ट्रिनिटी कहा जाता है, क्वाटरनरी नहीं कहते हैं, क्योंकि कृष्ण का एक यूनिक प्लेस है। कृष्ण आनंद के रूप में सृजन में भी हैं, पालनहार में भी हैं और विनाश लीला में भी हैं, इसलिए उनको अलग से आनंद वो नहीं कहा जाता, लेकिन सच्चिदानंद में देयर इज द आनंद ऑल्सो, वहाँ उनका। अब मुख्य चीज ये है कि अशुपति वहाँ विलीन नहीं होंगे, अब वो वापस सारा यात्रा को डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर उन्होंने केवल हमको एक बहुत कहते हैं बर्ड्स आई व्यू दिया है, ये उन्होंने देखा, अब उसको डिटेल बताएंगे, फिर वो बुक 3 में प्रॉपरली ये विल एक्चुअली एंटर। ये जो पार्ट है ये कनेक्ट होगा बुक 2 कैंटो 15 में, ग्रेटर नॉलेज के किंगडम्स, ग्रेटर नॉलेज। फिर बुक 3 में वो पूरा वो बताएंगे जहाँ से वो वरदान लेके आएंगे हम सबके लिए। ओके।